आज 28 सितंबर 2024 को शहीद भगत सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर बिहार के गया जिले में शहीद भगत सिंह चौक के पास कोयरीबारी मोड़ के पास भगत सिंह की जयंती मना रहे हैं। ये लोग जो हैं AISF और AIYF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सदस्य हैं और ये लोग भगत सिंह को आज याद कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं भगत सिंह के जीवनी को? भगत सिंह जी की जीवनी में ये कहा जाता है, ये बताया गया है कि शहीद आजम भगत सिंह जी जब फांसी के तख्ते पर चढ़े तो उनके अंदर एक ही जुनून, एक ही सोच था कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरों से लिपटकर सोने में सिमटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ये सोच जो उनके अंदर जो विकसित था, जो अपने भारत और भारत के प्रति, लोगों के प्रति जो एकता और अखंडता थी, जो संघर्ष करने की क्षमता थी, जो बलिदान था उनका, उस चीज़ को आज उनकी जयंती के अवसर पर याद करने का दिन है। और उनके माता ने कहा, उनके पिता ने कहा कि बेटे तेरी शादी तय हो गई है। रात में ही चिट्ठी लिख करके भाग गए और बोले, उस चिट्ठी को माँ ने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि माँ, मैंने अपना ये जीवन सारे देश को समर्पित कर दिया है। एक छोटे से कारण के लिए मैं ये जीवन एक लड़की को समर्पित नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। तो ये लाइन ये हम युवाओं को प्रेरणा देने वाला है और हम भारत के रहने वाले लोग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके जो किए गए काम हैं, जो उन्होंने इस देश और देश के लोगों के लिए किया है, तो उस चीज़ को याद करना, उनके संघर्षों को, उनके बलिदानों को, उनकी वीरता को आज याद करने का दिन है, ना कि हम सभी लोग उनके सिर्फ और सिर्फ माल्यार्पण अर्पित करें। कहीं भी किसी भी अखबार में शहीद आजम भगत सिंह के बारे में छपा नहीं है, जबकि इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, बरसों जेल में काटे हैं। आज उनका आत्मा तड़प रहा होगा, क्योंकि उनका जो अधूरा सपना था आज पूरा नहीं हो रहा है। उनका एक पुस्तक लिखा हुआ बम का दर्शन, भगत सिंह जी का, भगत सिंह का, उसमें उन्होंने कहा है कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति तो विचारों के स्थान पर तेज होती है। भगत सिंह जो सपना देखे थे वह सपना आज भी अधूरा है। उनका सपना था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना, समाज में जो गैर बराबरी है, शोषण, अन्याय और जुल्म का खात्मा करना है। सत्ता परिवर्तन होता रहता है, सत्ता परिवर्तन भगत सिंह का सपना नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन भगत सिंह का सपना था। उनका कहना था, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में हिंदुस्तान अव्वल दर्जे का देश है। आप देख रहे होंगे 200 रुपया दिहाड़ी करने वाला मजदूर जब ब्लॉक में आप नगर निगम या कहीं सरकारी कार्यालय में जाता है तो वो 300 और 400 रुपया अवैध राशि देता है अपना काम निकालने के लिए। बताइए, जो 50,000 तनख्वाह सरकार कमाता है कर्मचारी, वो दिहाड़ी करने वाला मजदूर से 300 400 रुपया नाजायज राशि लेकर के उसका काम करता है। क्या यही था भगत सिंह का सपना? बिल्कुल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिल्कुल अंधेरा कायम है हिंदुस्तान में। अच्छा, कोई अगर क्रांतिकारी गीत अगर कोई जानते होंगे आप लोग साथी तो गा सकते हैं क्या? कोई भी बताइए जिनके अंदर है कि हाँ भाई मैं भगत सिंह को गा सकता हूँ, ऐसे ही 2-3 लाइन आप गाएंगे क्या? अच्छा हाँ, चलिए। शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम। वी सैल्यूट भगत सिंह। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो एक गीत मैं भी भगत सिंह जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारों में, इनकलाब के नारों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।